सावन का सोमवार, भोले की भक्ति और उस भक्ति की यार में छिपा एक ऐसा पाप। दोस्तों, राधिका मंदिर पूजा करने तो जाती थी, लेकिन वहाँ जो होता था वो भक्ति नहीं था, बल्कि वो देह का सौदा था। तो दोस्तों देखिए इस सच्ची घटना को, सिर्फ क्राइम आप तक पर। इमोशनल, बोल्ड और आखिरी तक हिला देने वाली ये कहानी हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी जो भक्ति और पाप की रेखा को भूल जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं क्राइम आप तक। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार था। गांव की हर गली में बोल बम की गूंज थी। औरतें लाल साड़ियाँ में सजकर शिवालय की ओर जा रही थी। दोस्तों, अभी उत्तर बिहार में हर जगह इसका बोलबाला है। पुरुष के कंधे पर कांवर लिए गंगा जल लेने के लिए निकल चुके थे और इन्हीं के बीच में एक महिला अपने सिर पर चुनरी डाले मंदिर की ओर निकलती, जिसका नाम था दोस्तों राधिका। लोगों को लगा राधिका भोलेनाथ की पक्की भक्त है, जो भक्ति में रंगी हुई है, क्योंकि ज़्यादा भोले बाबा से प्रेम करते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि राधिका के सावन कुछ और ही लेकर आया है। उसके कदम मंदिर के दरवाजे तक नहीं, बल्कि सीधे पाप की गर्त में उतर रहे थे। राधिका के 2 बच्चे थे, पति जो था ट्रक ड्राइवर था और महीने में एक बार घर आता था। शुरू में वो सब सच में भोले की भक्ति थी, लेकिन कुछ महीना पहले मंदिर के नए पुजारी आए। बहुत हट्टा-कट्टा, सुंदर, लंबी दाढ़ी, माथे पर तिलक और होठों पर मोहक जैसे मुस्कान। नाम था दोस्तों हरिनाथ बाबा। बाबा प्रवचन देते थे। भक्ति की वही पूरी रात होती थी जहाँ देह त्याग होता था। राधिका रोज आती, पहले भक्ति करती, फिर बाबा से सवाल पूछती, फिर जवाबों में छिपे इशारे समझने लगती। एक दिन बाबा ने कहा कि शिव और पार्वती एक होकर ही मुक्ति देते हैं, तुम मेरी पार्वती बनो। राधिका के दिल में एक अधूरी प्यास थी, जो धीरे धीरे भक्ति का रूप में छोड़कर देह की तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों, कहानी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है ना? रियल कहानी है। अब वो सिर्फ सोमवार ही नहीं, बल्कि रोज़ मंदिर आने लगी। एक दिन गांव की एक महिला ने देखा कि राधिका मंदिर के पिछले कमरे में बहुत देर तक रुकी हुई है और कुछ अजीब सा आवाज़ आ रही है। उसको शक हुआ, लेकिन राधिका ने कहा, मैं बाबा से साधना सीख रही हूँ। धीरे धीरे गांव में फुसफुसाहटें बढ़ने लग गई। फिर एक सोमवार को गांव के कुछ युवक ने मंदिर के आसपास सीसीटीवी का कैमरा लगवा दिया, क्योंकि लोगों को पता चल चुका था कि इसमें कुछ अवैध काम भी हो रहा है। और जो रिकॉर्ड हुआ ना, उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। राधिका और बाबा मंदिर के गर्भगृह में एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। सिर्फ देह नहीं, बल्कि शिव की यार में पाप भी हो रहा था। गांव वाले ने उसी वक्त मंदिर को घेरा, बाबा को बाहर खींचा और राधिका को भी लाकर पंचायत के सामने खड़ा कर दिया। राधिका रोती रही, कहती रही, मुझसे गलती हो गई, बाबा ने बहकाया था, मुझे बाबा ने पढ़ा लिखा कर कुछ खिलाया था। तरह तरह की बात कहने लग गई। लेकिन कैमरे में सब कुछ साफ था, ये कोई गलती नहीं, महीनों से चल रहा था अवैध संबंध। उसी रात राधिका का पति जो था हरिद्वार से लौटा था। गांव वाले ने सब दिखाया, उसने कुछ नहीं कहा। रात को चुपचाप कमरे में गया, केरोसिन डाला और खुद को जला लिया। मरने से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया। जिस धर्म के नाम पर लोग रिश्ता बनाते हैं, वहाँ भक्ति नहीं बची। अगले दिन गांव शोक में डूबा था। दोस्तों, पुलिस आई, बाबा को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद राधिका के हिरासत में लिया गया। सबको जो है गिरफ्त किया। बच्चे अनाथ हो गए, बेचारे के 2 बच्चे थे। मंदिर में ताले पड़ गए। गांव वाले ने उस मंदिर की जो है मूर्ति को हटा दिया। कहा जहां पाप हुआ वहां अब पूजा नहीं होगी। अभी जब सावन आता है ना, तो लोग उस मंदिर को देखकर कहते हैं, यहाँ एक औरत ने भक्ति के नाम पर क्या किया था। भोले की यार में देह का प्यार किया गया था और आज तक वो गांव कोई कांवर यात्रा नहीं निकलता है, क्योंकि जब भक्ति में छल जुड़ जाए तो ईश्वर भी खामोश हो जाते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है दोस्तों।